1 से 25 मई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है? यूएई के द्वारा। हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट्स काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? कोविशील्ड से। और यूनाइटेड किंगडम की जो एस्ट्रोजेनिका कंपनी है उसने इसका विकास किया था और भारत में इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा किया गया था। हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी लॉन्च की है? तो यह पाकिस्तान के लिए निर्मित की है चीन ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब होती है? तो 1 मई 1919 को इसकी स्थापना होती है। और भारत के जगजीवन राम जो भारत के श्रम मंत्री रहे थे, यह इसके प्रमुख भी रह चुके हैं। हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर का सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। और IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर यह कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? रेड डाटा बुक जारी करता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा एलाजी को नियुक्त किया गया। हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स से सम्मानित AI एंकर सना का संबंध किससे है? इंडिया टुडे ग्रुप से है। हाल ही में 6ठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? तो मालदीव में इसका आयोजन हुआ है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइज्जू यहाँ के राष्ट्रपति है। हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो एमिरेट्स को शीर्ष स्थान मिला है एडटेक में। हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? काठमांडू है, नेपाल की राजधानी। भारत सरकार ने किस देश की कांकेश संतुरई बंदरगाह नवीकरणीय परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो यह परियोजना है श्रीलंका की। यह श्रीलंका का बंदरगाह है कांकेश संतुरई। और अभी हाल ही में सिटवे बंदरगाह का अभी संचालन प्राप्त हुआ है। ये कहाँ का है? ये म्यांमार का है सिटवे बंदरगाह। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? तो सुप्रिया दास दत्ता, कुनुक हेमा कुमारी और नीरू यादव, ये तीनों शामिल होगी इसमें। हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रहण में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र है, सर्वाधिक योगदान देने वाला। हाल ही में DRDO ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? उड़ीसा से किया है। और स्मार्ट क्या है? पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली है। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह झारखंड में हो रही है, पहली बार रांची में। हाल ही में 16वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो केन्या ने जीता है। हाल में IPL के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह महेंद्र सिंह धोनी है। चीन के चंद्र मिशन चांग-ई 6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन iCube का संबंध किससे है? तो पाकिस्तान का iCube मिशन भी इसके साथ जाएगा। 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन होगा? तो इसका मेजबान देश भारत है। पहले गल्फ युद्ध गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो UAE के द्वारा शीर्ष स्थान हासिल हुआ है और ये पहली बार हुए हैं गल्फ युद्ध गेम्स। हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदु लेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ पर हुआ है? केरल में इसका हुआ है। DRDO ने किस लेजर हथियार संबंधित परियोजना का अनावरण किया है? दुर्गा सेकेंड का। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? इजराइल फिलिस्तीन विवाद। हाल ही में भारतीय सेना और पुतिन बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ विकसित किया है? तो इसका विकास पुणे में किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? तो वैशाली रमेश बाबू को मिला है। और 85वें ग्रैंड मास्टर अब श्याम निखिल जी बन गए। हाल ही में 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया? 3 मई को। हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। यह असम की रहने वाली है। हाल ही में भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सक्साम घाटी कहाँ स्थित है? तो यह काराकोरम श्रेणी पे। यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर भी स्थित है। हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? मेक्सिको में। हाल में अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है? दक्षिण अफ्रीका, USA और श्रीलंका, इन तीनों टीमों का प्रायोजक बना है अमूल। हाल ही में NPCI ने UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है? नामीबिया के साथ। और यहीं से चीते भी आए थे जो कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे मध्य प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रहे #प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे? राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी से, नाडा से। हाल ही में पहली बार दिल्ली दुबई रूट पर एयरबस A350-900 के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने की है? एयर इंडिया ने।
हाल ही में वर्ष 2024 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किए हैं? तो यह आरबीआई के द्वारा लॉन्च किए गए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 159वां स्थान मिला है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित होगा? तो यह भारत के नेतृत्व में। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करीना कपूर को। हाल ही में यूनेस्को गिलेर्मो केनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिलिस्तीन के पत्रकारों को। हाल ही में दुनिया की पहली एआई राजनीतिक विक्टोरिया सी किसने लॉन्च की है? तो यह यूक्रेन के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा जी को। हाल ही में किस राज्य में अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात की। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में T20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? जवागलनाथ श्रीनाथ जी को। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? बांग्लादेश में। हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो हाई एप्पल्स कंपनी के द्वारा किया गया है। हाल ही में कांस 2024 में मानद पांडी ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? मेरिल स्ट्रिप को। हाल ही में किसने विमान वाहक पोत फुजियान का समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया है? चीन ने। हाल में नए कोविड-19 वेरिएंट फ्लड का कहाँ दस्तक दी है? तो इसने यूएसए में दस्तक दी है। हाल ही में बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा होगा? चंडीगढ़। हाल ही में पुरुष महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन रहा? चीन। हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? भावी मेहता को। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य पोर्टल। रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 साल के नए कार्यकाल के लिए किसने शपथ लिए? तो व्लादिमीर पुतिन ने। हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने की है? नेपाल ने। हाल में दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? बजाज ऑटो। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? बोइंग के। हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वीटेक के द्वारा। हाल ही में माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? सिक्योर IoT। नेक्स्ट, हाल ही में बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? 7 मई को मनाया है। 1965 में इसकी स्थापना होती है और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? मणिपुर। हाल ही में बेटिलिप्स इंद्रायणी, जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया, इसका संबंध किससे? समुद्री टार्डिग्रेड है। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकेंड कहाँ आयोजित की? पंजाब में। हाल ही में पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन्स एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है? श्रीलंका के द्वारा। हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तमिलनाडु में। हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी हुआ है? केरल में। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी रही है? मुंबई सिटी FC। हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? ICICI बैंक ने। हाल ही में फार्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स में अपने कैरियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाला लैंडो नॉरिस का संबंध कहाँ से है? ब्रिटेन से। चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन MQ-9B को कहाँ तैनात किया गया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक प्रेषण में $100 अरब के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? भारत। हाल ही में AI के लिए ISO 42001-2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? जॉन स्विनी को। हाल ही में वायुसेना कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया? उत्तराखंड के जंगलों की आग बुझाने के लिए। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? कोको कोला इंडिया ने। हाल ही में फिनटेक कंपनी सेतु ने अपना बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? सेसम है। हाल ही में कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु में।
हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? मिखाइल मिशुस्टिन जी को। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत कहाँ प्रारंभ हुआ है? आइसलैंड में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ पर किया है? संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किया है सर्वाधिक। भारतीय फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? मेघालय के उमरोई में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 25 मई को। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? लद्दाख में। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? CPGRAMS इस प्रणाली को। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? अमूल। माताओं के सम्मान देने के लिए माता तीर्थ ओत्सी उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो यह नेपाल में। विश्व बैंक की रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? चीन। हाल ही में चार्ट के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इद्रिस डेबी जी को। चर्चा में रहा 55 क्रैनेकी ई का संबंध किससे है? नया खोजा ग्रह। भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में। इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? PS4। हाल में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? अमन सहरावत जी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए TC पे किसने लॉन्च किया है? तो इसे थॉमस कुक इंडिया ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किससे है? तो यह इंग्लैंड के खिलाड़ी है। BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? अगस्त 2024 से। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है? जापान। हाल ही में चर्चा में रहा कैंप डेविड समझौते का संबंध किससे है? तो इजराइल मिस्र से इसका संबंध है। इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानी जी को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित करने की घोषणा हुई है? भारत में। किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? केरल ने। केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? हनुमान। हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है? तो यह सिक्किम में चलाया। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? नासा ने। ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? तो भारत के साथ किया है। जो चाबहार बंदरगाह है उसी का एक पोर्ट है बेहेश्ती बंदरगाह। हाल में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? वो पंचतंत्र, रामचरितमानस, सहृदय लोकलोकन, इन तीनों को शामिल किया। भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व आयोजन किया है? कांस में किया है, जो फ्रांस में आयोजित हुआ है, कांस फिल्म फेस्टिवल। पोलैंड में आयोजित सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज 2024 किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन के द्वारा। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड जी को। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? IIM अहमदाबाद को। दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष की प्रजाति उनियाला मल्टीब्रेक्टिटा की खोज कहाँ पर की है? पश्चिमी घाट पर। सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? लारेंस वोंग ने। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो यह चीन बना है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। हाल में विश्व महिला टेबल टेनिस एंकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा जी। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्य जीव प्रजातियां कौन से जिनका अवैध व्यापार होता है? गेंडा, पेंगोलिन और हाथी तीनों प्रजातियां। भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? तो नीदरलैंड में इसका आयोजन हुआ था, विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का। हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो श्याम निखिल जी बन गए नवीनतम ग्रैंड मास्टर। भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्स सेल प्ले किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने।
हाल ही में ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से कहाँ व्यापक जनधन की हानि हुई है? इंडोनेशिया में। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? आगरा में। किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? स्लोवाकिया के। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी तरकस अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह यूएसए के साथ हुआ है आतंकवाद विरोधी अभ्यास। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? सेला सुरंग को। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? एसबीआई बैंक। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? पेरिस, फ्रांस में। हाल में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? नई दिल्ली में। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है भुवनेश्वर में। दिवंगत गुजरात की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म राजस्थान में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है? तो 6.9% की ग्रोथ रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था में। हाल ही में एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो भारत को मिला है शीर्ष स्थान। सर्वाधिक शटडाउन नेट बंद कहाँ पर रहा? भारत में। हाल ही में चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है? रूस से। पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किसने की है? यूएई के द्वारा। और गेमिंग के लिए भी वीजा किसने जारी किया है? तो यह भी यूएई ने जारी किया है। चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो नांगयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को मिला है, सिंगापुर की है। भारत का पहला उपग्रह दैता बीमा किसने लॉन्च किया है? टाटा AIEG के द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? जापान ने। किस भारतीय उपग्रह ने तीव्र सौर तूफान संबंधित जानकारी प्रदान की है? चंद्रयान 2 और आदित्य L1 दोनों ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो कपिल सिब्बल जी को चुना गया है। लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे? तो यह ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? भूटान की राजधानी थिम्पू में। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है? ब्राजील को। भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर की वार्ता की है? यूएई के साथ। और इसका समझौता G20 में हुआ था, जो चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको काउंटर करने के लिए। हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा पुरुष मेडल का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है? थाईलैंड ओपन में जीता है। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया के। नीदरलैंड में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इन स्पेस को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $5,000 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? HDFC बैंक को। हाल ही में आपराधिक न्यायिक प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? पहली बार गुवाहाटी में। किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? ईरान के। फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला दुनिया का शीर्ष एथलीट कौन बने? तो यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। इटालियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अभी ईगा स्विएटेक ने जीता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना है? तो इसका प्रायोजक प्यूमा इंडिया बना है। वित्त वर्ष 2024 में PSU बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल की है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा सर्वाधिक ग्रोथ हासिल हुई है। हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? रूस के। जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? दीप्ति जीवन जी के द्वारा। हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है? असम के द्वारा लॉन्च हुआ है। हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? चिली में अटाकामा मरुस्थल में। हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? USA में। हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो यह 21 मई को मनाया जाता है। एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ की है? इंडोनेशिया के बाली में। वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है? टू लेम जी को नामित किया है। 2029 में FC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा होगा? उज्बेकिस्तान होगा FC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? डिजिटल अरेस्ट के बारे में।
चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा है यूएसए की। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई है? ज्योति रात्रे जी। वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजीव पुरी जी को नियुक्त किया है। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39वां। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया की वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम की पहली खेप कहाँ भेजी है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में भेजी है, कांगो राज्य में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 22 मई को मनाया गया। चर्चा में रहे दूषित रक्त घोटाले का संबंध कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से। 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह बाली इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहाँ लॉन्च की है? यह प्रीमियम पेट्रोलियम में, तो श्रीलंका को इसकी पहली खेप निर्यात की है। हाल ही में NAL के उपग्रह पर SAR तकनीक का सफल परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई है? सिंथेटिक अपर्चर राडार SAR का फुल फॉर्म, तो गैलेक्स आई पहली कंपनी बन गई है। भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से इसका संबंध है। यूएसए के ADT बेस्ट अवार्ड्स 2024 में तीसरा स्थान किसे मिला है? तो NTPC को तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली AI मॉडल GPT-4o किसने लॉन्च किया है? तो यह OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन बनी है? जेनी अर्पनबेक। फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने की है? तो अभी हाल ही में तीनों देश स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड तीनों ने की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन बना है? स्पेन। दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो यह दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हो रहा है। भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया प्रणाली कहाँ प्रारंभ हुई है? बेंगलुरु में। वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने 5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? 5वां। वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? पोर्टर के द्वारा। पहला कृत्रिम था, दूसरा परफ्यूज था और तीसरा पोर्टर बना है। सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो यह सिक्किम में होता है। रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किसने किया है? कामिरीता शेरपा ने। BRO के प्रोजेक्ट विजयक ने स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग कहाँ किया है? लद्दाख में। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? न्यूयॉर्क को। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डा। हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? श्रीनिवास कुलकर्णी जी को। हाल ही में 2 AI एंकर AI क्रश और AI भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? दूरदर्शन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो यह 24 मई को मनाने की घोषणा की और 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई है? थाईलैंड के बैंकॉक में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया है ऑस्ट्रेलिया ने? तो रवि शास्त्री जी को। यूके की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल क्लूनी से सम्मानित ई-रिक्शा चालक आरती शाह का संबंध किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। और अगर रिवीजन की यह सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।